आप इस सवाल को देखिए, सोचिए कि अगर आपको ये आर्टिकल ना याद हो, फिर भी आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। इसी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें पाठ के थ्रू भी समझाऊंगा कि अगर आपको बहुत सारे जगहों पे अगर बहुत क्लोज नहीं है कि 45, 46, 47, 48 ऐसे दिया हुआ है, तो अच्छे दूर दूर का जैसे इसमें दिया हुआ है, इस तरह के सवालों को बिना आर्टिकल याद करे कैसे आप कर लोगे। मैं इसको बिना आर्टिकल याद किए ही आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके पहले आप एक वीडियो देखिए और उन पार्ट्स को समझिए, फिर हम देखेंगे कि ये सवाल हम कैसे करेंगे। आपने कभी सोचा है कि भारतीय संविधान में जो भाग दिए हुए हैं, वो भाग कोई पार्ट 1 में क्यों है, भाग 2 में क्यों है, भाग 3 में क्यों है, भाग 4 में क्यों है। जब संविधान बना था, संविधान जब बन रहा होगा, तो जो संविधान के निर्माता थे उन लोगों ने इन भाग को 1 या 2 नंबर पे कैसे रखा होगा। क्या वजह रही होगी कि किसी को 1 नंबर पे रखना है, किसी को 2 नंबर पे रखना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो भी मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, पार्ट से रिलेटेड या इवन आर्टिकल से रिलेटेड, उनको भी आप बिना एग्जैक्टली, बिना सारे याद किए हुए, बिना सारे आर्टिकल याद किए हुए, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ आर्टिकल याद करके भी आप कैसे इन सवालों को कर पाएंगे। तो आज अभी हम शुरू में ये समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स क्यों दिए हुए हैं 1 या 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, कोई 15 नंबर पे क्यों है। तो अभी हम देखते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। आपको पहले एक मैं ब्रीफ में समझाता हूँ कि क्या सीक्वेंस है, उसके बाद उसके अंदर डिटेल में कहीं समझाऊंगा। तो कोई भी जब देश बना होगा तो पहले बात आएगी देश की, फिर आएगी नागरिकों की, फिर आएगी उनके अधिकार की, फिर वो अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे, तो उसके लिए राज्य क्या करेगा, वो आएंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य कैसी नीतियाँ बनाएगा जिससे ये अधिकार सुनिश्चित हों। और जब इनके अधिकार सुनिश्चित हो गए तो इसमें देश बन गया, लोगों के अधिकार भी हो गए, और देश के जो चलाने वाले हैं वो कैसे चलाएंगे। अगर ये हो गया तो जो जनता है वो क्या करेगी, उसके क्या दायित्व हैं, ये इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप आगे जाएंगे तो देखेंगे कि पहले यूनियन की बात आती है, फिर राज्य की बात आती है, फिर यूनियन टेरिटरी की बात आती है, फिर जब राज्य से नीचे जाएंगे आप, तब आपके जो पंचायत है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल क्षेत्र पंचायत है, या शहरों में म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये इसी सीक्वेंस में आई हैं। आप देखिए कि पहले देश आएगा, राज्य आएगा, फिर आप यूनियन टेरिटरी आएगी, फिर पंचायत आएंगे, फिर म्यूनसिपाल्टी आएगी। इसका एक सीक्वेंस है। तो इन चीज़ों को कैसे हम लॉजिकली समझेंगे और इनको बिना रटने के तरीके के अलावा भी कैसे हम कर पाएंगे, किसी में कुछ पार्ट्स को याद करके, कुछ आर्टिकल को याद करके कैसे हम सवालों को कर पाएंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है पार्ट 1। इसमें है आपका यूनियन, यानी कि हमारा देश जो कई सारे राज्यों से और टेरिटरीज से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो देश की बाउंड्री क्या होगी, उन राज्यों की बाउंड्री क्या होगी, कैसे निर्धारित होगी, कैसे चेंज होगी, कैसे नाम बदलेगा। सबसे पहले ये चीज़ें हुई हैं। तो जो भी देश बन रहा होगा तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी बाउंड्री क्या है, किसी राज्य की बाउंड्री क्या है, और वो कैसे बदलेगी, कैसे कम होगी, कैसे ज़्यादा होगी। तो ये सबसे पहले डिसाइड हुआ था, और ये सिर्फ 4 आर्टिकल हैं, 1 से 4 में इनके बारे में दिया हुआ है। जब देश बन गया तो देश तो भाई सिर्फ ज़मीन का भूभाग तो नहीं है, देश लोगों से बनता है। बिना लोगों के कोई देश नहीं होता, उस देश का कोई मतलब ही नहीं है। तब आएगी यहाँ पे, जब देश बन गया तो जनता की बात आएगी। तो और वो जनता कैसे डिसाइड होगी कि ये हमारे देश की जनता है, उसके लिए सिटीजनशिप वाला रूल आएगा। तो ये 5 से 11 में आपका आएगा। अब जब देश बन गया, उसमें जनता आ गई, तो जनता जब एक आज़ाद देश में बनती है, जहाँ पे कोई जनता को अधिकार नहीं थे, वो सरकार मनमानी तरीके से चलाती थी, अंग्रेज़ों की सरकार। तो जब देश आज़ाद हुआ है तो इनके जो अधिकार हैं उनकी बात होगी। जब इन अधिकारों की बात आएगी तो ये अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे, राज्य जो यहाँ पे देश बना है ये कैसे इन जनता को जो अधिकार दे पाएगा जो पहले नहीं थे। तो वो उसको चलाने के लिए वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों
कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए डीपीएसपी आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अब जब देश बन गया, उसमें नागरिक आ गए, नागरिकों के अधिकार हो गए, और अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे ये भी डिसाइड हो गया। तब ये बात आती है कि अब ये जो रोग हैं इनका दायित्व क्या होगा, तब इनके दायित्व की बात आ जाती है। तो ये इतना, इन 5 चीज़ों को करने के लिए अब आगे के पार्ट्स स्टार्ट होंगे। ये जो पार्ट 4A है ये बाद में ऐड हुआ है। पार्ट 4A कब ऐड हुआ था, आप इसको जाके पढ़िए क्यों, कब ऐड हुआ था ये। तो ये देखेंगे कि बाद में ऐड हुआ है, संविधान बनने के काफ़ी साल बाद ऐड हुआ है। लेकिन आप सोचेंगे कि पार्ट 4 के बाद ही क्यों ऐड हुआ है, ये 4A क्यों बना, ये कुछ और नहीं बन सकता था, 5A बन सकता था, 4A क्यों बना। ये इसलिए बना कि यहाँ पे पहले जब देश नागरिक उनके अधिकार की बात हुई, तब उसी के और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य कैसे काम करना चाहिए, ये इन सब की बात हो गई। तब आया कि भाई ये लोग क्या करेंगे, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसलिए इसको 4 के बाद 4A बना के ऐड किया गया है। इन सब 4 चीज़ों के करने के बाद अब बात आती है सरकारों की। तब हम पहुँचेंगे, तो अब ये पार्ट 4 आपका 4A हो गया, यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 5, ये यूनियन की बात आती है। तो इस यूनियन में कई सारे पार्ट्स हैं, तो ये डिटेल्ड में हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन स्टार्ट होता है आपका पार्ट 52 से 151 के बीच में। तो अगर आप एग्ज़ाम में ध्यान देंगे ना, कि मान लीजिए कि 52 से 151 के बीच में अगर किसी ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर वाला कोई लिख दे और कहे कि आर्टिकल यहाँ का दे दे यूनियन वाला, तो आप अगर यहाँ पे समझे रहेंगे तो इतना डिफरेंस आप कर पाएंगे। अगर आपको आर्टिकल ना भी याद हो, अगर बहुत क्लोज नहीं दिया कि 72, 75, 76 ऐसे नहीं दिया हुआ है, तब आप इजीली आप उसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे बिना याद किए भी, सिर्फ आप पार्ट्स को अगर समझ जाएँ तो यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स 5 में बात आती है यूनियन की। तो जब ये यूनियन है कि यानी कि हमारा भारत जो देश है वो कैसे काम करेगा, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी कि नागरिक, उनके दायित्व, राज्य के दायित्व, तो दायित्व कैसे पूरे होंगे। तो उस दायित्व को पूरा करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कार्यपालिका होगी जो काम करेगी, जो कोई भी चीज़ लागू करेगी, कोई स्कीम लागू करेगी, कोई कानून लागू करेगी, वो कैसे करेगी। अब ये लोग कार्य करेंगे, इसके लिए कार्य किस आधार पे काम करेंगे, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा, पार्लियामेंट में आपका बिल बनेगा, और ये बिल जाके तब एक्ट बनेगा जब ये प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो ये इनका लेजिस्लेटिव पावर हो गया, इसलिए ये इस पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 123 में दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे कार्यपालिका, फिर आपकी विधायिका में 2 चीज़ें आ गई, ये सीक्वेंस में है। फिर आप देखेंगे कि जब ये कानून बन गया, कानून लागू होने लगा, तो क्या वो कानून सही से लागू हो रहा है, क्या कानून वो सही से बना ही है, या उसमें कुछ कमी है, कानून में ही कमी है, या कानून लागू करने में कमी है। तो इनमें जब जनता को प्रॉब्लम आएगी तो जनता कहाँ जाएगी, तब बात आती है कि जनता जाएगी न्यायपालिका के पास, तब यहाँ पे यूनियन जुडिशरी की बात आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। आप अगर कॉमन सेंस लगा के समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि इसके बाद ये होता है, ये होता है। तो एग्जाम में जब पार्ट्स आएगा तो आप पार्ट्स को समझ पाएंगे कि हाँ इसके बाद ये पार्ट आता है, कि चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 में है, ये सब भी आप कर पाएंगे। तो जब ये कानून बन गया, कानून लागू हो रहा है, मान लीजिए कि कोयला आवंटन का एक कानून बना, अब वो कानून लागू हुआ, तो लागू करने में क्या कमी रह गई। अगर कानून लागू करने में कमी रह गई तो जुडिशरी है उसको देखने के लिए, लेकिन उसको लागू करने में एग्जीक्यूटिव में कोई गड़बड़ कर दी, कोई घोटाला कर दिया, कोई कानून में ही कोई गड़बड़, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले उसमें भी कुछ जानबूझ के मॉडिफाइड इंटेंशन से कुछ कर दिया, तो उसको पता लगाने के लिए तब बात आती है CAG की। ये ऑडिट करेगा, ये सेंटर स्टेट दोनों के ऑडिट करता है, और भी कई चीज़ों का ऑडिट करता है, सेंटर स्टेट का तो करता ही है। तो इन सब के ऑडिट के लिए बनाया गया है कि इन तीन को एग्जीक्यूटिव को ऑडिट कर सके। अब ये जब देश हो गया, तो अब देश के बाद किस चीज़ की बात आएगी, राज्य की। तो आप देखेंगे जो ये 5 चीज़ें यहाँ ये चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ये तो राज्य के लिए है, तो ये राज्य में तो रहेगा ही, तो ये अब यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये 4 चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, सेम चीज़ें।
अब राज्य के बारे में जनरल बात यहाँ पे लिखी रहेगी। पार्ट 6 आ गया, 5 में देश आया, 6 में राज्य आ गए। तो राज्य में अब चैप्टर 1 में जनरल दिया हुआ है। फिर जैसे यहाँ एग्जीक्यूटिव दिया हुआ था यूनियन गवर्नमेंट में, वहाँ सेम यहाँ भी रहेगा। फिर यहाँ कानून बनाने की ये पार्लियामेंट थी, यहाँ पे विधायिका, यहाँ भी स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर कानून को एक्ट बनाने के लिए यहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर रहेगा। फिर इन एक्ट कैसे बने हैं, कैसे लागू हो रहे हैं, इनके देखने के लिए हाई कोर्ट होगा और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। अब जब देश और राज्य बन गए, अब आपका देश और राज्य बन गया, तो अब बात आएगी, अब क्या बचा, देश राज्य के बाद क्या होता है उसके बाद होता है पार्ट आपके 5 हो गया, 6 हो गया, 7 आपका रिपील हो गया था, क्योंकि ये वाला जो ABCD वाला डिफ्रेंसिएशन था ये हट गया, इसलिए 7th अमेंडमेंट से ये पार्ट 7 हट दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो जब देश और राज्य हो गए तब आएगा आपका यूनियन टेरिटरी। देखिए सीक्वेंस में है, देश, राज्य, यूनियन टेरिटरी। फिर अब ये सब चीज़ें हो गई, तो अब जब लोकल लेवल पे राज्य की बात आएगी तब उसमें पंचायत आएगा। तो ये पंचायत तो जिला पंचायत भी होता है, क्षेत्र पंचायत भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है। फिर सेम इसी तरह म्यूनसिपाल्टी में है, तो ये पार्ट 9 में आ जाएगा। फिर 9A बना दिया म्यूनसिपाल्टी के लिए, जो यहाँ पंचायत में चीज़ें हो रही हैं लोकल गवर्नेंस, वो यहाँ लोकल गवर्नेंस होगा। फिर अब ये जो समाज बना है, मान लीजिए म्यूनसिपाल्टी बनी है, म्यूनसिपाल्टी में कोई वार्ड बना है, तो वार्ड को लोग मिल के कोई सोसाइटी बना लिए, तो उसके अगले पार्ट में अब आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई। ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो इसी देश में कुछ ऐसे एरिया होंगे जिनकी समस्याएं कुछ अलग होंगी, तो उनको वो क्षेत्र में कैसे काम होगा, कैसे कानून लागू होगा, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करेगा, वहाँ के लोगों के अधिकार क्या होंगे, उन चीज़ों को डिमार्केट करने के लिए, क्योंकि एक देश है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है, कोई ट्राइबल है तो कोई पिछड़ा है, कोई कुछ है, तो वो एरियाज़ कैसे रेगुलेट होंगे। क्या हिंदी बेल्ट का आदमी वो इतनी समस्याएं समझ पाएगा कि ट्राइबल बेल्ट में क्या है, उनकी सोच क्या है। तो उन चीज़ों को अलग करने के लिए शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात आएगी। अब शेड्यूल एरिया की बात हो गई, कोऑपरेटिव्स की बात हो गई, लोग आपस की सोसाइटीज़ की बात हो गई, म्यूनसिपाल्टी, पंचायत, सब की बात हो गई, यूनियन टेरिटरी की बात हो गई। तो अब ये बचा कि ये सारे चीज़ें जो हैं यूनियन और ये जो स्टेट है और राज्य है जो कानून बना रहे हैं, इनके अधिकार क्षेत्र बटे हैं, तो अब इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होगा, तब इनके बात आएगी, इस रिश्ते की बात आएगी। उसके बाद ही बताएगी इस रिश्ते में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट, ये वाले जो रिश्ते हैं कि फाइनेंशियल रिश्ता कैसा होगा, ये वित्त का रिश्ता कैसा होगा। फिर उसके अगले पार्ट में आता है कि अब पैसा आ गया कि पैसे से व्यापार करेंगे, तो फिर व्यापार का रिश्ता कैसा होगा। फिर बात आएगी यहाँ पे, आप देखिए कि जब इन सारी चीज़ें हो गई, फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, कानून, एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी लागू करने के लिए जो अधिकारी लोग होंगे, जो सर्विसेज होंगे, ये इन्वेस्टिगेटिव सर्विस हो गया, आपका सेंट्रल सर्विस हो गया, स्टेट सर्विस हो गया, PCS हो गया, अब ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तब इनकी बात आएगी। तो ये नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पार्ट 14। यहाँ पे आप आएगा कि ये लोग इनका चयन कैसे होगा। तो सर्विस ये लागू करने वाले जो लोग हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव में जो लोग होंगे, जो लागू कर रहे होंगे, वो कैसे, उनका चयन कैसे होगा। तो उनके चयन करने वाले बॉडी की बात आएगी, जैसे आपका UPSC वगैरह आता है, ठीक है। अब देखिए कि अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे एक कोड था। अब मान लीजिए सर्विसेज के अंदर में ही कोई लफड़ा हो जाए, तो इनके लिए अब ट्राइब्यूनल्स की बात आई। तो कैट आ गया, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आ गया। और जो कोर्ट्स में भी नहीं हो रहा है, अलग से कोई ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा, जैसे रिवर वाटर ट्राइब्यूनल आ गया कि नदियों के बीच, राज्यों के बीच नदियाँ बहती हैं, नदियों की भी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्राइब्यूनल्स की बात आएगी। अब ये तो हो गया कि आप एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट ये कैसे काम कर रहा है, सर्विसेज वाले लोग काम कर रहे हैं। अब जो आपका जो एग्जीक्यूटिव था और विधायिका था, अब यहाँ पे MLA एग्जीक्यूटिव भी है और विधायक भी है, और कानून भी बना रहा है। तो वो जो कानून बना रहा है, उन लोगों का चयन कैसे होगा, ये कानून बनाने का चयन करने वालों की बात आएगी, ठीक है।
अब चयन में होगा कि अब चयन जब होने लगा, इलेक्शन होने लगा कि कैसे इलेक्ट होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको स्पेशल चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो उनके बीच में अगर कम रिप्रेजेंटेशन है तो उनके लिए कम चुने जा रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने की बात आएगी ताकि उन कम्युनिटी के लोगों का भी चयन हो सके। तब जाके आपके इनके रिजर्वेशन वगैरह की बात आएगी जो इस 330 से 342 में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो हर चीज़ सीक्वेंस में दिया हुआ है। इलेक्शन के बाद यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है कि ताकि इलेक्शन में रिजर्वेशन कैसे हो। अब यहाँ पर रिजर्वेशन होगा तभी जाके बाकी जगह रिजर्वेशन की बात आएगी। क्यों मेन कानून बनाने वाले में ही नहीं कुछ है तो सर्विसेज में कैसे रिजर्वेशन की बात होगी। तो जब ये इन लोगों को चुनने का बात आएगी तो इसमें रिजर्वेशन की बात उसकी अगली बात होगी। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, सर्विसेज हैं, आईएएस पीसीएस हैं, जुडिशरी है, देश है, राज्य है, ये लोग कैसे अब कौन सी भाषा में बात करेंगे, कैसे भाषा में कम्युनिकेट करेंगे, चुनाव किस भाषा में होंगे, चुनाव का बैलेट में क्या हिंदी अंग्रेजी कैसे लिखा होगा। तो इसके लिए आपकी बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेज की, तब जाके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है। तो हिंदी इंग्लिश जो बना हुआ है सेंटर का, या स्टेट के बारे में जो लिखा हुआ कि स्टेट क्या क्या चुन सकते हैं, कैसे चुनेंगे, वो तब लैंग्वेज की बात आती है। अब ये सब जब हो गया, जब इतना कुछ होने के बाद ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसी समस्या आ जाए कि इन कानूनों को लागू करने में समस्या आए, और इन प्रॉब्लम जब लागू करने में समस्या आती है तो उसके लिए कभी कभी होता है कि लागू नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को अलग से शक्तियाँ दी गई इमरजेंसी लागू करने की। तब ये इमरजेंसी का प्रोविज़न आपका आता है इन सब के बाद। तो जैसे आप सोचेंगे ना कि इलेक्शन के बारे में अगर आर्टिकल कोई दिया हुआ है, वो आर्टिकल यहाँ होना चाहिए, तो अगर वो 350 लिखा हुआ है तो वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये इमरजेंसी में आ गया। या कोई पार्ट ऐसा दिया होगा कि पार्ट 5 में इमरजेंसी प्रोविज़न है, तो नहीं हो सकता क्योंकि इमरजेंसी की बात इतनी जल्दी आ ही नहीं सकती। पहले तो देश की बात आएगी, राज्य की बात आएगी। तो इस तरह से आप एग्जाम में कर पाएंगे। फिर आप उसके नेक्स्ट पार्ट में आपके मिसलेनियस आता है। तो ये सारी चीज़ें जब कानून इमरजेंसी प्रोविज़न लैंग्वेज होंगे सिलेक्ट हो गया है, अब कभी ऐसा हुआ कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब उसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, तब बात आएगी आपके अमेंडमेंट की। उसके बाद जाके टेम्परेरी प्रोविजंस और इसके बाद ये बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका टोटल अभी एग्जिस्टिंग जो ये 22 पार्ट्स हैं, ये सब जाके यहाँ पे 395 पे ख़त्म होंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। आप अगर मैच करेंगे तो बिना याद किए हुए भी सिर्फ ऑप्शन को सही से बिठा के और इसको समझ के करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि 5 निकालना है, लेकिन अब जब ये 1 2 3 आप मिला लेंगे तो यहाँ पे मुद्दा आपका सॉल्व हो जाएगा, 5 की बात ही नहीं आएगी। अब इसी तरह से हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे आप लॉजिकली करोगे। यहाँ पे थोड़ी देखिए, थोड़ा क्लोज है, 324 है, 315 है, 280 है, 338 है। जब आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात आई है, इनको अगर आप सीक्वेंसली करेंगे ना, तो जब देश बन रहा हो, देश राज्य सब बन गए थे, तो उनके रिश्ते कैसे होंगे, फाइनेंस के रिश्ते, कानून के रिश्ते कैसे होंगे, तब ये फाइनेंस कमीशन आता है। उसके बाद जाके आपका इन चीज़ों को लागू करने के लिए जब ये फाइनेंस के रिश्ते बन जाएंगे तो जो अधिकारी काम करेंगे अलग अलग फाइनेंस के क्षेत्र में चाहे किसी के क्षेत्र में, तो वो सेलेक्ट कहाँ से होंगे, तब बात आएगी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की। आपका यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, इनकी बात आएगी। उसके बाद से आप ये दो बचे आपके, एक ये आपका एससी कमीशन और इलेक्शन कमीशन। तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले तो इलेक्शन की बात आएगी, ठीक है, हाँ इलेक्शन कराना है, फिर बात आएगी साला रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब रिजर्वेशन की बात आएगी। इसका मतलब पहले इलेक्शन आएगा, फिर उसके बाद आपका कमीशन आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आया था कि जब देश बन रहा था, देश बन गया, राज्य बन गया, म्यूनसिपाल्टी बन गई, पंचायत हो गए, तब उनके बाद जाके फाइनेंस कमीशन की बात आई थी, फाइनेंशियल रिश्तों की बात आई थी। तो ये आएगा आपका 280 में, सबसे पहले आपका 280 में सबसे कम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद बात आती है कि आपकी ये लोग इन चीज़ों को लागू करने वाले लोग जो भी कानून मतलब अधिकारी जो होंगे,
उनको कौन सेलेक्ट कर रहा है, तब वो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ठीक है, अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब कुछ जो बना रहा है पार्लियामेंट, उसमें से जो लोग हैं उनका चुनाव कैसे होगा, तब बात आएगी इलेक्शन कमीशन की। जब चुनाव होगा तो चुनाव में कैसे कैसे रिजर्वेशन दिए जाएंगे, तब रिजर्वेशन की बात आएगी। तो अगला आर्टिकल आपका 324 हो गया, उसके बाद की बात 338 हो गया। इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ए। तो सिर्फ आप समझ के करेंगे तो ये सब कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी हम एक दो क्वेश्चन और स्टार्ट में बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे इन आर्टिकल्स पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले इसमें से कौन होगा। आर्टिकल 54 है, 75 है, 155 है, 164 है। तो आप यहाँ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये देखेंगे कि हमने एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट देखा था, तो इसमें सबसे क्लोज में ये दोनों दिखेंगे आपको। ठीक है, चलिए छोड़िए, मान लीजिए ये दोनों भी आपको नहीं आते, ये आपको नहीं आ रहा है कि हाँ इन दोनों में से कौन सा लगाएं। तो यहाँ देखिए 155, 146 दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे पहले उसमें क्या आया था, यूनियन आया था, फिर आया था स्टेट। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली ये तो स्टेट में होती है। तो इन देखेंगे तो सबसे बाद वाले आर्टिकल ही इनके हो सकते हैं, और ये दोनों नहीं हो सकते। तो आपने ये डिवाइड कर लिया कि 155, 154, 64 जो है वो सिर्फ और 4 और 5 के हो सकते हैं या 3 के हो सकते हैं, ये इन तीनों के ही हो सकते हैं। ठीक है, ये इन तीनों के हो सकते हैं बस। इसके अलावा ये जो दो आर्टिकल हैं, या तो 54 होगा इसमें से, या कोई एक 75 होगा। तो जब जो मैंने आपको समझाया था कि पहले यूनियन आता है फिर आता है स्टेट, वो एक समझ हो गई। अब यूनियन में सबसे पहले किस चीज़ की बात आएगी, सबसे पहले देश का मुखिया कौन है, देश का आपका मुखिया है प्रेसिडेंट। तो इसमें सबसे पहली बात आएगी प्रेसिडेंट की, फिर आएगी सरकार का मुखिया। तो फिर सरकार की बात आएगी तो सरकार का मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तब आएगी आपका आर्टिकल 75। अब आप देखिए कि आप यहाँ स्टेट, अब 155, 64 में कौन सा होगा, गवर्नर कौन सा होगा, चीफ मिनिस्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे सेंटर में यहाँ पहले प्रेसिडेंट आएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर आएगा, पहले आपका जो भी एग्जीक्यूटिव है उसमें सबसे पहला एग्जीक्यूटिव कौन सा है, सेंटर में और स्टेट में। तो उस तरह से आप सोचेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ आपका गवर्नर आएगा। ठीक है, फिर आपका चीफ मिनिस्टर आएगा, फिर इन सब की जब बात हो जाती है तो ये लोग कैसे काम करेंगे, किस कानून पे काम करेंगे, तब कानून की बात आएगी। इसका मतलब पहले दो ये आर्टिकल मैच करेंगे तब जाके इनकी बात आएगी। तो सबसे पहले अब आपका जैसे यहाँ प्रेसिडेंट आ रहा है वैसे यहाँ गवर्नर आएगा। तो 155 हो गया आपका गवर्नर। थे ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, यूनियन और इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए हैं और इधर पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले राज्य होगा, फिर राज्य में लोग होंगे, राज्य के अधिकार होंगे। अगर आपको नहीं भी याद हो तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो नागरिक होंगे, नागरिक के अधिकारियों की बात आएगी। तो सबसे कम जिसका नंबर होगा पहले उसको खोजिए। ठीक है, सबसे कम नंबर क्या है, 3। अब जब नागरिक के दायित्व के बाद उनके अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात उसके बाद आती है, तो आप देखेंगे कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तब आता है। तो आप नेक्स्ट खोजेंगे कि इसके बाद का कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है 4A, तो इसके बाद वाला इसमें लगा लीजिए। जब इन सबको सुनिश्चित करने के लिए यूनियन जो होगा, यूनियन करेगा, तो इसमें नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए कि यूनियन के बारे में है। तो आप आएगा कि ये पार्ट 5 ये नेक्स्ट दिया हुआ है, 4 के बाद 5 दिया हुआ है। इस तरह से आप सवाल कर पाएंगे। इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ देखा था हमने कि बहुत बाद में था, सारी चीज़ों के बाद जब हर सब चीज़ का कानून बन जाता है तब इमरजेंसी की बात आती है कि ये सब सारी चीज़ें कानून फेल हो जाएगा तब इमरजेंसी लगाने की बात आएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे तो तब ये बाद में जाके आएगा। तो आप इसमें इसमें इन सब में सबसे आगे का आर्टिकल कौन सा होगा वो देखेंगे आप। इस तरह से बिना याद किए भी आप कर जाएंगे, सिर्फ आपको कॉमन सेंस से आप याद कर लेंगे। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन में देखिए
यहाँ दिया हुआ है आपका पार्ट 15, 16, 17, 18। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आपका इन सब में क्या, ये इमरजेंसी काफ़ी बाद में आ रही थी। अब सबसे पहले क्या हो रहा था जब देश होश की बात हो गई थी, इसमें इन सब में सबसे पहले क्या आ रहा था? वो आ रहा था इलेक्शन, वो आ रहा था आपका इलेक्शन। तो इसमें सबसे कम में जो होगा इधर, वो आपका ये पार्ट हो गया, सबसे कम यही है। जब इलेक्शन के बाद की बात आएगी, तब उसमें आ रहा था आपका कि इलेक्शन में रिजर्वेशन कैसे आएगा। तब इन सर्टेन क्लासेस के बारे में स्पेशल प्रोविजन बनेंगे, रिजर्वेशन के प्रोविजन वगैरह बनेंगे, उनके बारे में बात आएगी। तो इसका अगला आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल 16 ये हो गया। नहीं भी याद है तो आप कॉमन सेंस से करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि कैसे ये पार्ट्स बने हैं, तो आप ये कर पाएंगे। उसके बाद आती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात, ठीक है। इमरजेंसी की बात तो बाद में आती है। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया, ये आपका लैंग्वेज का सबसे बाद में क्या आता है इसमें, इमरजेंसी। तो इन दो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे ना भी याद हों तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो।